जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष एकेडमी खिलचीपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। प्यारे साथियों, इस वीडियो में हम लोग एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 के लिए वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट गणित के क्वेश्चन यानी मैथ के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। 12, 13 और 14 अगस्त की जो सभी शिफ्टें हुई हैं उनमें पूछे गए प्रश्नों के आधार पर संभावित प्रश्न हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। प्यारे साथियों, यकीन मानिएगा एग्जाम के अंदर भी आपको इसी प्रकार के क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को मिलेंगे, इसलिए लास्ट तक आपको वीडियो में बने रहना है। इनका बहुत ही इजी सॉल्यूशन यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इस क्लास का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑन कर ले, जिससे आपको सभी क्लास का नोटिफिकेशन तुरंत मिल पाएगा। जैसे कि आज का पहला क्वेश्चन हमारे पास है, पत्थरों के एक ढेर को क्रमशः 32, 40, 72 के ढेर बनाने पर 10, 18 तथा 50 पत्थर शेष बचते। इस ढेर में कम से कम कितने पत्थर है। इस क्वेश्चन का पैटर्न ऐसा भी हो सकता है कि छोटी से छोटी ऐसी संख्या बताओ जिसमें 32, 40, 72 का भाग देने पर क्रमशः 10, 18 तथा 50 शेष बचे। ऐसी छोटी से छोटी संख्या क्या होगी। तो ये एक ही पैटर्न है। तो यहाँ पर क्या करना है, जिस संख्या का भाग दिया जाए यानी 32 का, 40 का और 72 का, तो शेषफल अलग अलग बात कर रहा है क्वेश्चन। कितना शेषफल बात कर रहा है, तो 10, 18 उसके बाद 50। तो आपको ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, जिसका भाग देने की बोले यानी जितने जितने पत्थर का ढेर बना रहा है इनका तो लेना होगा एलसीएम। तो प्यारे साथियों, जो 32, 40, 72 का एलसीएम आएगा, याद रखिएगा कितना आएगा यहाँ पर, तो आपके पास एलसीएम बनेगा 1440। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर जितना शेषफल बचाना है जिसका भाग देने पर इनका डिफरेंस जब आप देखोगे तो डेफिनेटली ये डिफरेंस सब में बराबर दिखाई देगा। यहाँ पर सब दूर 22, 22 का डिफरेंस है। तो आप इस डिफरेंस को इस लघुत्तम में से घटा दोगे तो आपके पास इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। 10 में से 2 जाएगा 8, 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा और यहाँ पर हो जाएगा 4, 1, यानी 1418 वो छोटी से छोटी संख्या होगी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, यदि P Q से 40% कम है तो Q P से कितना प्रतिशत अधिक है। तो यहाँ दो चीजों का नाम आया, एक P का और एक Q का, और P के बारे में बोला गया कि ये Q से 40% कम है। तो Q को आप क्या करो, 100 अनुपात मान लो। P का मान 40% कम है 100 से, तो P का मान कितना रह जाएगा, यहाँ पर 60 रह जाएगा, क्योंकि 100 का 40 40 होता है, 40 कम करेंगे 100 में से 60 बचेगा। लेकिन अभी आंसर नहीं आया। क्वेश्चन ये कहा Q P से कितना प्रतिशत अधिक है। तो जो Q है P से कितना ज्यादा है, तो 40। लेकिन 40% एग्जाम में अगर लगा के आ गए तो डेफिनेटली गलत हो जाएगा। ये 40 ज्यादा है Q P से, लेकिन इसे परसेंट में कन्वर्ट करके बताना, और परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए इसमें 100 का गुणा करना और P से इसे परसेंट में बताना है, तो बटे में P का मान आएगा यानी 60। ये 0 से 0 कट जाएगा और दो दूनी 4, 2 तिया 6। तो ऊपर हमारे पास 2 गुणा 100 बनेगा तो कितना हो जाएगा, 200 डिवाइड बाई 3 हो जाएगा। 3 छंग 18, 3 छंग 18 दशमलव लगाया तो फिर 66.66%। इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3, घातांक करनी के क्वेश्चन डेली एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन में बोला कि यदि 2 की पावर 3 और उसकी भी पावर 2 बराबर 4 की पावर x हो तो 3 की पावर x किसके बराबर होगी। तो घातांक करनी का एक रूल आपने पढ़ा होगा कि यदि किसी आधार की पावर m हो और उसकी भी पावर अगर n लगा हो तो याद रखना घातों का आपस में गुणा हो जाता है, यानी m का गुणा n से हो जाएगा। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर, इस 3 का गुणा हम लोग यहाँ पर 2 से कर सकते हैं, मतलब घातों का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 2 की पावर यहाँ पर 6 बनेगा बराबर, इस 4 को भी हम आधार 2 बनाएंगे। तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2, और इस पूरे की पावर क्या लगी है, x। फिर से यहाँ घात की घात है तो हम क्या करेंगे, 2 का गुणा x से करेंगे। यहाँ घात का घात है मतलब घातों का गुणा हो जाएगा, तो 2 की पावर 2x बनेगा। तो 2 की पावर 6 के बराबर कितना लिखेंगे, 2 की पावर x। 2 की पावर 2x यहाँ पर बनेगा, 2 से 2 कट हो जाएगा तो 6 के बराबर 2x हमारे पास बचेगा। और x का मान लाने के लिए क्या करो, गुणा का 2 इधर भाग में आ जाएगा, तो हमारे पास x का वैल्यू कितना आएगा, 3।
क्वेश्चन है लेकिन x का मान नहीं पूछा है, 3 की घात x का मान पूछा है। तो यहाँ पर क्या करना है, 3 की पावर x का मान कितना आया, 3 लगा देना है। तो 3 का क्यूब कितना, 27। 27 बिल्कुल इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई दी है, इस वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा। तो आपको पता है कि वर्ग का जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, भुजा की घात 2 यानी a की पावर 2। a क्या होगी, इसकी भुजा होगी। सिंपली क्या करो, हमें इसकी भुजा लानी पड़ेगी, हमें विकर्ण दिया है तो जो देता है उसी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, यानी कि वर्ग के विकर्ण का फॉर्मूला हमें यहाँ पर अप्लाई करना होगा। तो विकर्ण का फॉर्मूला होता है a√2। तो विकर्ण की जगह हम लोग 5 लिखेंगे बराबर, a का मान हमें चाहिए और √2 ऐसा ही लिखेंगे। तो a को यहीं रखकर गुणा का 2 इधर आएगा तो भाग में, तो a का मान कितना हो जाएगा, 5/√2 हो जाएगा। क्वेश्चन है का इसका क्षेत्रफल बताओ, तो a का मान आ चुका है और क्षेत्रफल लाने के लिए a की पावर 2 करेंगे, यानी 5/√2 की घात हमें क्या करनी पड़ेगी, 2 करनी पड़ेगी। तो 5 का वर्ग हो जाएगा 25, √2 का वर्ग होता है √4 और √4 से क्या बाहर आ जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, क्योंकि 2 का वर्ग 4 होता है। अब 2 का भाग आप 25 में लगाओगे 12.5। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 5 और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है। 9 से विभाजित होने की शर्त क्या है, तो कोई भी संख्या 9 से विभाजित तब होती है जब उस संख्या के अंकों का योग, उस संख्या के अंकों का योग अगर 9 से कट जाए तो वो सभी संख्याएं 9 से विभाजित हो जाएगी। यहाँ 9 का भाग लगा के नहीं देखना, अंकों को जोड़ो। जैसे 1 में 6 को जोड़ा 7, 7 5 होता है 12, 12 4 16, 16 3 19 और 2 होता है 21। इस पहले ऑप्शन में अंकों का योग 21 बना, 21 में 9 का भाग जाता है, नहीं जाता है। ये संख्या भी कभी भी 9 से विभाजित नहीं होगी। इसी प्रकार 3 और 2 को जोड़ा 5, 1 6 4 10 4 14 4 18, अंकों का योग बना 18 और अंकों के योग में 9 का भाग लगा के देखो तो ये 9 से कट रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से तीसरा चौथा आप करोगे तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 6, एक आयताकार मैदान का परिमाप दिया है तथा इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया है, मैदान का क्षेत्रफल बताओ। तो परिमाप का फॉर्मूला यूज करो। आयत का जो परिमाप होता है वो होता है 2 कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई। परिमाप का वैल्यू दिया क्वेश्चन में 480 बराबर 2 कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई को ऐसा ही लिखेंगे। अब गुणा का 2 इधर आएगा तो 480 के भाग में 2 चला जाएगा, बराबर के इधर लंबाई प्लस चौड़ाई बचेगा। 2 से काटेंगे इसको तो 2 दूनी 4, 2 चुकू 8 और ये 0, और ये मान किसका जाएगा, लंबाई प्लस चौड़ाई का। तो लंबाई और चौड़ाई का योग हमारे पास निकल के आ चुका है और क्वेश्चन में लंबाई और चौड़ाई का रेशो दिया है, तो इस रेशो का भी हम योग करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि हमारे पास योग आ चुका है। तो हमें क्या करना है, 5 में 3 को जोड़ना है तो हमारे पास 8 रेशो योग बनेगा। इसका मतलब क्वेश्चन में हमें 8 रेशो का मान 240 मिला। एक रेशो का मान लाने के लिए 240 में हम 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 3 होता है कितना, 24 और 0, यानी एक रेशो का मान कितना आया, 30, और यही हमें चाहिए था। अब हम क्या करेंगे, इसकी लंबाई भी निकाल लेंगे। लंबाई का अनुपात 5 है तो एक रेशो के मान का गुणा 5 से करेंगे तो 150 मीटर तो लंबाई आ जाएगी। और इसकी चौड़ाई की यदि बात करें इस आयत की तो 3 रेशो हैं और 3 का गुणा यदि हम 30 से करेंगे तो 90 मीटर इसकी चौड़ाई आ जाएगी। क्वेश्चन ने कहा कि इसका क्षेत्रफल बताओ, और प्यारे साथियों क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। लंबाई कितनी मिली हमें, 150, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 90 से, तो 15 9 होता है 135 और 2 0 लग जाएगा और वर्ग मीटर में इसकी क्या जाएगी, क्षेत्रफल का मान आ जाएगा। तो 135 00 वर्ग मीटर, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 को 75% राशि का फिर से 75% कितना होगा, कैसे करोगे। 75% का मतलब होता है 75/100, काके का मतलब गुणा होता है, मतलब 75% का फिर से 75% निकालना है तो 75/100 या 75 गुणा 75 कर लेना
या 75 का स्क्वायर लिख लेना, तो 5 का वर्ग 25, 6 7 में एक जोड़ा 8 और 8 का गुणा 7 से करोगे तो अपने पास आ जाएगा 56 25 और बटे में आ जाएगा कितना जीरो 4 जीरो। अब कुछ नहीं करना, इकाई तरफ से 2 अंक के पहले दशमलव लगा देंगे, 2 नहीं बटे में 4 जीरो है, 4 अंक के पहले दशमलव लगा देंगे तो 0.5625 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, एक निश्चित ब्याज दर पर वार्षिक चक्रवृद्धि होने पर कोई राशि 3 सालों में 27 गुना हो जाती है, वार्षिक ब्याज की दर की गणना कीजिए। तो प्यारे साथियों आप कैसे करोगे, मूलधन क्वेश्चन में नहीं दिया तो मान लो कि मूलधन 1 अनुपात था, क्वेश्चन में कहा कि कोई राशि 27 गुना हो जाती है, तो गुना हो जाती है मतलब याद रखना मिश्र धन की बात कर रहा है, मूलधन प्लस ब्याज, मिश्र धन कितना है 27 हो जाएगा, मतलब 1 का 27 गुना कितना होता है 27 ही होता है। अब क्या करना है आपको, 3 साल समय बताया, दर लाना है, तो जब कभी आपके पास मूलधन दिया हो और यहाँ पर मिश्र धन भी दिया हो और ये ना दिया हो तो इस प्रकार बना लेंगे। आपको अगर दर लाना है तो उस पर मूलधन और मिश्र धन पर उतने घात की करनी लगाओगे जितना समय दिया है। जैसे 3 वर्ष समय दिया तो 3 घात की करनी 1 पे भी लगाना है और अनुपात बना लेना है और 27 पर भी लगाना है। तो यहाँ पर 1 का क्यूब 1 ही होता है और 27 किसका क्यूब होता है 3 का। तो यहाँ से जब करनी से बाहर आएंगे नंबर तो 1:3 बनेगा। दर क्या होती है बेटा याद रखना, प्रतिशत में ब्याज होता है। तो दर लाने के लिए याद रखना 1 से कोई राशि अगर 3 बन जाए तो 2 रुपया उस पर ब्याज लगता है, मतलब 3 में से 1 गया 2 बचा और इस 2 को प्रतिशत में बदलना 100 का गुणा करके। और किस पे लगा ये ब्याज, तो 1 अनुपात यानी मूलधन पे लगा, तो यहाँ पर 1 बटे में आएगा। अब 1 का भाग 2 में देंगे 2 ही आएगा और 2 का गुणा 100 से करेंगे 200% याद रखना दर यहाँ पर निकल के आ जाएगी। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, हेमंत एक कार को दिल्ली से चंडीगढ़ तक चलाता है, वह 250 किलोमीटर की दूरी तय करने में 5 घंटे का समय लेता है और वापस 7 घंटे में पहुंचता है। इस यात्रा में कार की औसत चाल क्या है। तो जब आपके पास दूरी हो, समय हो या दूरी चाल हो तो याद रखना अलग अलग दूरी हो सेम दूरी हो, आपको जब कभी औसत चाल लेके आना है आप सीधा एक कंसेप्ट याद रख लो कि कुल दूरी, जो कुल दूरी है चलने में, कुल चली गई दूरी में आपको भाग लगाना है कुल लिए गए समय का, यानी कुल समय का भाग यहाँ पर लगाना है। कुल दूरी कितनी है, दिल्ली से चंडीगढ़ 250 किलोमीटर गया और फिर 250 किलोमीटर चंडीगढ़ से दिल्ली वापस लौट के आया, तो कुल दूरी हमने लिख ली 250 250 2 बार और डिवाइड बाय कुल लिया गया समय, 5 घंटे का समय जाने में लिया था और प्लस आने में 7 घंटे का टाइम लिया, इसलिए 5 + 7 कुल लिया गया समय हो जाएगा 250 और 250 500 हो जाएगा और बटे में क्या करोगे 7 5 12, इसे काटेंगे 4 से, 4 3 12, ये हो जाएगा 4 1 4 1 बचा, 4 दूनी 8 4 5 20, 125 में 3 का भाग देंगे, 3 चुक 12, 3 1 3, 2 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे 20 हो जाएगा, 3 छंग 18, 41.6 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी औसत चाल आ जाएगी। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 और मोस्ट इंपोर्टेंट, कौन सी संख्या 12 से विभाजित है। प्यारे साथियों 12 से विभाजित होने का रूल लगाओगे, ना कि 12 से भाग देकर देखना है। कोई भी संख्या अगर 12 से विभाजित होती है तो डेफिनेटली वो 3 गुणा 4 से विभाजित होगी, क्योंकि 3 गुणा 4 करने पर 12 बनता है, मतलब उस संख्या में 3 से विभाजित होने का रूल भी लगना चाहिए और 4 से विभाजित होने का रूल भी लगना चाहिए। तो यहाँ पर याद रखना 4 से विभाजित होने का रूल पहले लगा लो, क्योंकि 4 का रूल ये कहता है कि किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंक, किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंक अगर 4 से विभाजित हो जाए तो वो पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाती है। तो यहाँ पर चारों ऑप्शन में इन संख्याओं के अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित है, क्योंकि 12 है तो ये सभी संख्या 4 से तो विभाजित है। अब हमें रूल लगाना है 3 से विभाजित होने का। 3 से विभाजित होने का रूल क्या कहता है, तो याद रखिएगा संख्या में प्रयुक्त सभी अंकों को जोड़ लो, यानी 2 में 1 जोड़ा 3, 3 में 4 को जोड़ा 7, 7 3 10 और 5 कितना 15, अंकों का जो योग बना अगर वो 3 से कटा तो वो संख्या 3 से कटेगी, तो ये संख्या, ये योग जो बना 15 बना और ये 3 से डिवाइड है,
मतलब ये संख्या 3 से भी कट रही है और उसके बाद 4 से भी कट रही, तो डेफिनेटली ये 12 से भी कटेगी। ऑप्शन नंबर ए ही सही जवाब हो जाएगा। अच्छा, ऑप्शन नंबर 2 क्यों नहीं होगा? क्योंकि अंकों का योग 3 से विभाजित नहीं होगा। 2 में 1 जोड़ा 3, 3 और 4 हो जाएगा, 4 3 7, 7 3 10 और कितना हो जाएगा 4 14, 14 में 3 का भाग नहीं जा रहा, इसलिए ये गलत हो जाएगा। इसलिए बाकी ऑप्शन को भी जब आप जोड़ के देखोगे तो ये 3 से विभाजित नहीं होंगे अंकों का योग। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सा सबसे छोटा है? करनी में जब भी कोई संख्याएं देता है, कितने भी घात की करनी लगाता है, सबसे छोटा बड़ा कुछ भी पूछ ले, आपको क्या करना है? 3 की घात, यहाँ पर करनी लगी है 2 घात की, तो 3 की घात बना लेना है 1/2। फिर लिखा है क्यूब रूट 2, यानी 2 की घात कितनी बना लोगे? 3 घात की करनी है तो 2 की घात 1/3 बनेगा। फिर कोमा लगाओ और दो पर जो करनी लगी है ये 2 घात की लगी है, इसलिए इसकी पावर भी 1/2 हो जाएगी। 4 पर जो करनी लगी है 3 घात की करनी है, इसलिए इस पर 1/3 पावर हो जाएगी। प्यारे साथियों, क्वेश्चन इस प्रकार भी आ सकता है जैसे हमने घात में लिखा, तो कोई दिक्कत नहीं है। जो आपके आधार है उनको छोड़कर जो घाते हैं उनका जो हर है, हरों का क्या कर लेना है? सबका लघुत्तम ले लेना है। तो घातों में सब में हर क्या है? 2 है, 3 है और 3 है, तो इनका जो लघुत्तम आएगा 2 का और 3 का वो आएगा 6। आपको क्या करना है? हर का लघुत्तम लेकर उन्हीं घातों में गुणा कर देना है, यानी 6 का सबदूर गुणा कर देना है। गुणा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ये घाते हर अंश बटे हर से खत्म हो जाए। 2 से 6 कटेगा 3 बार, तो 3 की पावर 3 यहाँ बनेगी और 3 का क्यूब होता है 27। इस प्रकार यहाँ पर 3 से 6 को काटेंगे 2 बार और 2 की पावर 2 का मान 4 होता है, तो यहाँ पर डायरेक्ट 4 लिखेंगे हम। और इस प्रकार 2 से 6 कटेगा 3 बार और 2 की पावर 3 बनेगा और 2 की पावर 3 का मान होता है 8, 2 का क्यूब 8। 4 3 से 6 2 बार कटेगा और 4 की पावर 2 बनेगी, तो 4 की पावर 2 यानी 4 का वर्ग होता है 16। क्वेश्चन ने पूछा सबसे छोटा बताओ, तो सबसे छोटा मान क्या बना? यहाँ पर 4 बना, और 4 किससे बना? दूसरी वाली संख्या से बना, यानी क्यूब रूट 2 से बना। तो इसका राइट आंसर क्यूब रूट 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12 और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा क्वेश्चन में दी गई है 2√3 सेंटीमीटर है, इसकी ऊंचाई बताओ। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का फॉर्मूला रूट के अंदर 3/2 लिखना है। रूट के अंदर 3/2 गुणा ए करोगे, ए क्या होगी याद रखिएगा? उसकी भुजा होगी। h4 उसकी ऊंचाई लाना है, तो यहाँ पर ऊंचाई तो हमें लाना है करनी 3/2 गुणा, याद रखिएगा ए की जगह कितना लिखोगे? ए का मान क्वेश्चन में दिया है 2√3, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 करनी 3। ये 2 से 2 कट हो जाएगा और करनी 3 गुणा करनी 3 होगा, तो करनी 9 बनेगा और करनी 9 से बाहर क्या आ जाएगा? 3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब है। तो प्यारे साथियों, ये थे टॉप 12 वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। यकीन मानिएगा ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आपको देखने को मिल रहे हैं, तो प्रतिदिन इस क्लास को जरूर वॉच किया करें और पूरी सूझबूझ के साथ समझदारी से एग्जाम देना है। घबराना एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं। तो पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें और एग्जाम अच्छे से दें। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।